अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इरम ड्रीम्स व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, आबाद होंगे अपने अपने घरों में। अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा जी, मैं आपको बताऊंगी कि वीडियो कैसे वायरल करनी है। मेरी 2-4 वीडियोस जो मैंने बनाई वो माशाल्लाह एक ट्रिक लगाने से वायरल हो गई। मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि मेरी वीडियो कैसे वायरल हुई। आप चेक करें, मेरे चैनल पे जाके चेक करें। 2-4 वीडियोस पे जो मैंने ना शुरू की जो 3 वीडियो हैं वो भी, और जो शुरू की सारी वीडियोस हैं ना, मैं जो ट्रिक लगाई थी ना, यकीन करें वो वीडियो मेरी वायरल हुई है। और यकीन करें मैंने बीच में ट्राई करने के लिए 2-4 वीडियो लगाई, वो नहीं वायरल हुई। तो मैंने कहा चलो आज इस वीडियो पे भी वही ट्रिक लगाते हैं और आप लोगों से शेयर करते हैं कि वीडियो कैसे वायरल करनी है। तो आप लोगों ने लास्ट में मेरा पूरा व्लॉग देखना है और आप लोगों ने देख के फिर मुझे बताना है कि मेरा व्लॉग आज कैसा बना है और आप लोगों को कैसे लगा है। तो लाजमी बताइएगा। अच्छा जी, ये मैं अपनी बेटी को नाश्ता करवा रही थी। मेरी बेटी की तबीयत सही नहीं थी, इसलिए छोटी बेटी वैसे भी रोज़ा नहीं रखती, सुबह सैरी वगैरह करवाई बाकियों को। और ये मैंने लाजमी दोबारा दिखाइएगा, जाकर बताइएगा देखा कि फ़ोन तकरीबन मैं कैसी पौने 7 बजे उसको नाश्ता बनी है दिया मेरी वीडियो। और अच्छा जी। 7:20 हो रहे थे जब तक ये लड़की नाश्ता करती रही थी। तो मैंने नाश्ता देकर मैं तो मोबाइल साइड पे रख के अपने काम वो कुरान पाक वगैरह पढ़ने लगी और साथ में 1-2 काम और कर किए मैंने। तो बड़े बच्चों को भी एग्ज़ाम्स था और इसका आज लास्ट पेपर था। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इसको पास करे और मेरे बड़े बच्चों को भी इंशाल्लाह पास करे और अच्छे नंबरों से पास करे। बस उम्मीद तो है, अब देखें पासिंग मार्क्स कितने मिलते हैं इनको। बस दुआओं में याद रखिएगा मेरे बच्चों को कि मेरे बच्चों को अल्लाह ताला कामयाबियाँ दे और ज़िंदगी सेहत अता करे, नसीब अच्छे करे। सब बच्चों को अल्लाह ताला सेहत और ज़िंदगी दे। अच्छा जी, मैं बता रही थी कि मेरी बेटी का नाश्ता मैंने उसको फिर जल्दी खुद से करवाया। अभी उसने हाफ़ ब्रेड भी नहीं खाया था, तो फिर मैंने इसको थोड़ा बहुत जल्दी नाश्ता करवाया, 1-2 चीज़ खजूर का खिलाई और स्कूल के लिए रेडी किया। जब तक इसके बाबा बड़े बच्चों को छोड़ कर आते तो पीछे से मैं इनको जब ये चले जाते तो जल्दी मैं इसको तैयार कर देती हूँ। फिर वो बस आवाज़ लगाते हैं कि उर्वा को बाहर ले आओ। अच्छा जी, ये मैं मार्ट आई थी, मुझे कुछ सामान ख़रीदना था। मुझे यानी कि मुझे भी कुछ लेना था, लेकिन मैंने ना कुछ अपनी सिस्टर के लिए सामान लेना था, उन्होंने मंगवाया था। तो वो ऐसे छोटे मोटे काम मैं उनके कर देती हूँ और यकीन करें मुझे शॉपिंग करने में या ऐसे चीज़ें लेने देने में बहुत मज़ा आता है। बस वो मुझे एक बार कहती हैं, तो वो बल्कि मुझे कहती हैं कि तुम अपने काम के लिए जाओगी तो फिर ख़रीदना, अभी नहीं ख़रीदना। यकीन करें मुझे शॉपिंग करना या ऐसे कोई भी ग्रॉसरी करना है, बस एक दफ़ा घर से निकलना मुश्किल लगता है। और घर से निकलते हुए तो फिर वो होता है, थोड़ी सी अलकस सी आती है, थोड़ा सा लेज़ीपन होता है, अच्छा उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा बस। लेकिन बाहर जाके मैं एकदम फ्रेश हो जाती हूँ, कोई मुझे थकावट नहीं होती। बस ग्रॉसरी करते हुए या शॉपिंग करते हुए कोई ज़रा भी मुझे थकावट महसूस नहीं होती, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। वैसी चीज़ें देख कर बहुत मज़ा आता है। ये कप मुझे बहुत अच्छे लगे थे, मैं जब बस ऐसे ही शूट कर रही थी साथ तो साथ में देख रही थी। मैंने इसका प्राइस देखना भूल गई। मैंने कहा था अभी मैंने कुछ और भी सामान लेना है, पहले वो ले लूँ फिर मैं देखूँगी कि ये कप लेने हैं या नहीं। फिर मुझे याद ही नहीं, इस तरफ दोबारा आई नहीं ना, तो मुझे याद नहीं रहा। पैसे ही मैंने कहा पेने के सामान के बिल ज़्यादा बन जाए और मुझे सामान निकलवाना पड़े, जो दूसरा सामान है जो ज़रूरी सामान है वो निकलवाना ना पड़ जाए। इसलिए फिर मैंने ना पहले कहा कि पहले ये जो ज़रूरी सामान है उसका देख लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं एंड में ये लेती हूँ। लेकिन मैं प्राइस तक भी देखना भूल गई। मुझे कप बहुत पसंद आए थे, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जाऊँगी। अच्छा जी, ये मार्ट पे ना मेरी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है सबसे। ये मेरी मैं इस मार्ट में आती रहती हूँ। ये मार्ट बहुत अच्छा और मुनासिब है। मैंने लास्ट व्लॉग भी मैं आप लोगों से शेयर किया था, मैंने यहीं का किया था। ये हमारे घर के बहुत करीब है। अच्छा जी, मुझे यहाँ से कुछ और भी सामान लेना था, तो मैंने लिया, कुछ बच्चों के लिए लिया और कुछ फिर मैंने अपने लिए भी लिया। तो फिर इतना ख़ास मैंने अपने लिए नहीं, बस वो 1-2 पिनें थी वो ली और कुछ नहीं, कैचर थे बच्चों के लिए वो लिया। इसके अलावा मैंने इतना ख़ास नहीं लिया। तो मैं बता रही थी कि यहाँ पे मार्ट पे मेरी अच्छी खासी हेलो है। ये यहाँ की जो ऑनर हैं उनकी वाइफ़
जिनका मार्ट है पर्सनल, वो भी यहीं ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं। उनके साथ भी मेरी अच्छी खासी दोस्ती ही कह लें। तो बहुत अच्छे हैं ये लोग, अखलाक वाले हैं। और सबसे बड़ी बात थी, ये लोग ना नमाज के परहेज़ी हैं। जितना मर्ज़ी रश हो मार्ट में, जितना मर्ज़ी कुछ हो जाए, लेकिन इन्होंने अल्लाह ताला को याद करना नहीं भूलते ये लोग। यकीन करें, मैं अभी भी मार्ट में गई थी तो ये भी जब भी मेरे साथ इनसे मुलाकात, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज की इतनी पाबंद तो नहीं थी, बस कहते ना, तो अल्लाह नमाज भी तभी ज़्यादा अल्लाह ताला से करीब, वो कोई मुश्किल होती तो अल्लाह ताला के करीब हम जाते हैं। वैसे तो यकीन करें हम अल्लाह ताला को भूले हुए हैं। तो मैं ये जब भी मेरी इनसे मुलाकात होती थी, ये दरअसल मैं काम करती हूँ ना ये वाला, जैसे ऑर्डर्स वगैरह के, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेरे माशाल्लाह ऑर्डर्स जाते हैं। और केक वगैरह के ऑर्डर, बिरयानी के, या ऐसे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स जाते हैं। यहाँ पे एक दो गर्ल्स थी, वो अब छोड़ चुकी हैं यहाँ से। तो वो मेरा व्लॉग अगर देख रही होगी तो उसने मुझसे काफ़ी, जब तक वो यहाँ थी तो मुझसे तकरीबन बहुत ज़्यादा जल्दी मंथ में 1-2 दफ़ा मुझसे लाजमी केक बनवाती थी। तो फिर ही वो उसका नाम मैं नहीं ले रही, शायद वो माइंड कर जाए, इसलिए मैंने उससे इजाज़त भी नहीं ली। मेरी उससे इतनी ख़ास बात नहीं होती। एक आध बार बात हुई है, फिर वो भी बिज़ी है, ज़ाहिर है मैं भी बिज़ी हूँ, तो इस वजह से मैं उसका स्टेटस वगैरह मैं देखती रहती हूँ, शो करती हूँ। बड़ी खूबसूरत सी हो रही है आजकल वो। तो फिर बस ये है कि वो उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो बस एक दफ़ा मैं गई थी, शॉपिंग करने गई थी, तकरीबन 6-8 माह हो गए, बल्कि ज़्यादा ही हो गए। तो वहाँ पर मेरी मुलाकात उससे हुई थी। तो फिर वो हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा बहुत बातों का तबादला किया था, लेकिन मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, टाइम नहीं था मेरे पास। मुझे वापस घर आना था, बच्चे मेरे साथ थे, तो काफ़ी थकावट हो गई थी। चेज़ वैल्यू अब मुझे याद आया कि मैं चेज़ वैल्यू गई थी, और फिर वहाँ से मैं ना वहाँ से फिर ये सारी, जैसे मैंने ख़रीदा था, बहुत अच्छा है। अच्छा ये देखें, मेरी यहाँ पर काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ये लड़की नहीं है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी है। तो ये इसलिए वो लड़की ना कुछ वो जो मार्ट में थी ना, वो कंपनी की तरफ से जॉब करती थी। और फिर लेकिन ना वो मुझे था कि वो वहाँ पर भी क्या कहते हैं उसको, वो मॉडलिंग वगैरह में चली गई है मेरा ख़्याल। वो मॉर्निंग शोज़ वगैरह में आती है, और साइड्स जैसे मॉडल बनकर आती है, जैसे मेकअप आर्टिस्ट होती है ना, तो उनको वो मॉडल बनाकर जैसे लेकर आती हैं, तो वो उसमें अभी जॉब करने लग गई है। तो काफ़ी मॉर्निंग शोज़ में मैंने उसको देखा है। तो बस वही है कि वो भी देखें, अब ज़ाहिर है जो बंदा इतना ज़्यादा तरक्की कर लेता है तो वो आगे निकलता है, तो उनके पास टाइम नहीं होता। तो इसलिए मेरे साथ उससे रब्ता नहीं। मुझे इसलिए पता है कि मुझे उसने एक दफ़ा बताया था, और फिर मैं आजकल उसके स्टेटस भी देखती हूँ। मैं रिप्लाई तो नहीं करती, जैसे बस देखती हूँ स्टेटस पे। तो फिर वो माशाल्लाह बहुत क्यूट हुई, बहुत अच्छा मेकअप करवा के, यानी कि ड्रेसेस वगैरह उसके पास। बल्कि मैंने सोचा था कि उससे पूछूंगी कि कौन से पार्लर कौन सा है तो तैयार करे, लेकिन मैंने एक दफ़ा शुरू में तकरीबन 8-9 माह पहले पूछा था, तो उसने बताया था कि पार्टी मेकअप के भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने कहा हम नॉर्मल ही सही, हम ठीक है, हम पार्टी मेकअप मोहल्ले से या ख़ुद ही से ही कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये मेरे ख़्याल में फ़र्स्ट टाइम मैं अपनी शादी में पार्लर से तैयार हुई थी, वो भी एक नॉर्मल तैयार हुई थी, नॉर्मल पार्लर जो होता है एक, तो वहाँ से मैं रेडी हुई थी। और सेकंड टाइम में आज से तकरीबन 6-7 साल पहले मैं एक हमारी इवेंट था, हमारे ख़ानदान में एक शादी थी, तो बहुत शौक़ था मुझे कि पार्लर से भी तैयार होना है। फिर मैंने एक दफ़ा पार्लर से तैयार हुई थी, लेकिन मैं अपने आप को देख रही थी, मैं काफ़ी चेंज हो गई थी। शीशे में मैंने अपने आप को देखा, पिक्चर्स में देखा, मैं काफ़ी चेंज लग रही थी। और मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तुम सिंपल ज़्यादा, तुम खुद ज़्यादा अच्छा मेकअप कर लेती हो, और इससे बेहतर है कि तुम खुद तैयार हो जाया करो। ये इसने तुम मेकअप अच्छा नहीं करवा के बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया, तो उसने बेस भी इतनी अच्छी खास नहीं लगाई थी। यकीन करें मैं खुद
तैयार हो जाती हूँ, बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छा तैयार हो जाती हूँ। और जब आप एक बात है, जब मेकअप अगर आप लोग अच्छा ख़रीदेंगे ना, तो यकीन करिए वो फूहड़ एक औरत है ना, वो भी अगर अपने फेस पे मेकअप लगाएगी ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से भी अच्छा मेकअप कर सकती है। मेकअप करने का ढंग नहीं आना चाहिए, मेकअप आपके पास अच्छा है तो यकीन करें आप मेकअप हल्का फुल्का भी करेंगी तो आप ऐसा लगेगा बहुत प्यारा मेकअप किया हुआ है। मेकअप बस ये है कि मेकअप आप अच्छे वाला ख़रीदें। देखिए ये चीज़ें रोज़ रोज़ तो ख़रीदी नहीं जाती। आप कंपनी वाइज मेकअप ख़रीदेंगी ना तो आपकी बहुत सालों चल जाते हैं। एक आप लिपस्टिक ले लें, लिपस्टिक या नेल पॉलिश तो चलो फिर भी ड्राई हो जाती है, लेकिन लिपस्टिक ले लें या फिर बेस वगैरह ले लें, 1-2 बेस ले लें, लिपस्टिक ले लें, ब्लशन ले लें, यकीन करें ये टोटल कंप्लीट मेकअप है, इससे आप बहुत प्यारी लगेंगी। और साथ में सोने का सुहागा अगर आप सिंपल आप अगर मेकअप कर लेंगी और तो सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपने आईलैशेज़ आइज़ पर लगा लिए तो ऐसा लगेगा कि आप पार्लर से तैयार हो गई हैं। मुझे इसलिए अंदाज़ा है, मुझे इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था। मेरी फ्रेंड की शादी थी, तो ये थोड़ा अर्सा पहले की बात है। तो यकीन करें मैं थोड़ा सा लेट हो गई और घर पे ही थी ज़रा। माशाल्लाह तीनों बच्चों को तैयार करना, छोटी बेटी भी काफ़ी छोटी थी, तीनों बच्चों को तैयार करना, फिर एकदम गेस्ट आ जाना, गेस्ट को चाहे आप खाना ना खिलाएं लेकिन चाहे ठंडा गर्म में ही आप बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उनको टाइम देना। ज़ाहिर है वो गेस्ट आए हैं तो अपना टाइम निकाल कर आए हैं, और फिर वो अगर हम उनको मुँह चढ़ा कर बैठे रहें, बेशक हम जितना बिज़ी हों लेकिन घर पे अगर मेहमान आ गए, यकीन करें आप लोगों को चाहिए कि अपने मेहमान तो होते ही अल्लाह पाक की रहमत है, आप अपना टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेट हो जाएं कहीं, लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं है तो बाद में भले एक्सक्यूज़ कर लें अपने मेहमानों से, लेकिन आप यकीन करें कोशिश यही किया करें आप अपने मेहमानों को टाइम दिया करें। देखिए मेहमानों का भी एक दिल होता है, मेहमान भी एक टाइम निकाल कर आ रहा होता है आप लोगों से मिलने। तो बस यही है कि फिर मैंने मेहमानों को टाइम दिया तो थोड़ा मैं घर से लेट हो गई। और बात वही है ना, मैंने हल्का सा मेकअप किया, बेस लगाई, हल्की सी फेस पाउडर लगाया और उसके बाद हल्की सी लिपस्टिक लगाई, और यकीन करें सिर्फ़ और सिर्फ मैंने आईलैशेज़ लगाई और तैयार होके बच्चों को लिया और चली गई। फिर ये हुआ कि एक तो फिर वो मेरी अच्छी दोस्त है, उसने बोला कि इतनी देर लगा दी तुमने। मैंने कहा नहीं यार वो गेस्ट आ गए थे। कह रही झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो। मैंने कहा क्यों भाई, मैं क्यों झूठ बोलूँगी। तो कह रही नहीं तुम देखो पार्लर से तैयार होकर आई है। मैंने कहा भाई नहीं, मैं पार्लर से तैयार होकर नहीं आई, मैं अभी तक घर पे ही थी, आप भले थोड़ा सा टाइम देख लें, मैं पार्लर से तैयार। वो नहीं मानी। यकीन करें मैं सिंपल तैयार हुई थी, सिर्फ़ और सिर्फ आईलैशेज़ की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पार्लर से तैयार। यकीन करें बस मैं जल्दी तैयार हुई थी और निकल गई थी। मैंने सही तरह आईना ही नहीं देखा था कि मैं अपने आप को सराहूँ कि कैसी लग रही हूँ। लेकिन फिर जाके मैंने वहाँ पे मिरर लगा हुआ था, मेरी फ्रेंड्स ने वहाँ पे मुझे जानने वालों ने बोला, और फिर मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि तुम अच्छी लग रही हो। तो फिर यकीन करें फिर मैंने पार्लर से मैंने मिरर में जाके अपने आप को खड़ा होकर देखा। यकीन करें मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि वाओ मैंने इतना अच्छा भी अपने आप को तैयार कर सकती हूँ। लेकिन वो आइज़ थी ना, आइज़ का आईलैशेज़ की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। तो बस यही है कि आप लोग ऐसी चीज़ें आप देखो, वो पता नहीं क्या क्या आजकल तो मेकअप के नाम आ गए, प्राइमियर तो फ़लाना तो ढिंगाना। यकीन करें मुझे तो नाम भी नहीं आते। मुझे तो मेरी शादी में बहुत सारा मेकअप था और मैंने ना यकीन करें मुझे तैयार होना ही नहीं आता था। तैयार होना इस वजह से नहीं आना था, मैट्रिक के स्टूडेंट्स को एक तैयार, आजकल की मैट्रिक की स्टूडेंट्स तो यकीन करें बहुत अच्छा तैयार हो जाती हैं। हमें असल में परमिशन ही नहीं थी। परमिशन ये थी कि हमें परमिशन ये थी कि एक लिपस्टिक और काजल, वो जो पिंक कलर की ढक्कन वाला काजल होता था, साथ में वो सिलाई हल्की सी, वो लंबी सी एक सिलाई होती थी जो जिससे काजल लगाते थे, पिंक कलर के ढक्कन वाला वो काजल होता था जो हल्का सा लगा के आइज़ में लगाते थे। वो भी हमें परमिशन बहुत अरसे यानी कि मैट्रिक से थोड़े अरसा पहले मिली थी कि ये है हमारा कंप्लीट मेकअप। फेयर एंड लवली भी बहुत कम यूज़ करते थे कि एक मैं फेयर एंड लवली ऐसा होता था कि फेयर एंड लवली लगानी है, अच्छा ये यानी कि कंप्लीट मेकअप हमारा ये होता था। फिर
ये वो भी इतनी लाइट लिपस्टिक लगाने की परमिशन थी कि अगर डार्क हो गई तो फिर अम्मी के हाथ और अम्मी के हाथ में जूतियाँ और हमारी पिटाई लग जाती थी। हम लोग नहीं, हमें अम्मा नहीं लगाने देती थी, हमें परमिशन ही नहीं थी कि लिपस्टिक डार्क लगाई जाए या मेकअप डार्क लगाया जाए। एक वो था कि अच्छा इसने डार्क मेकअप कर लिया, एक समझो गाली वाला हाल हो जाता था कि गाली हो गई है, गाली लगा ली है मुँह पे ये वाला हाल था। फिर शादी हो गई और यकीन करें मेकअप मेरे पास बहुत ज़्यादा था, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बड़ी में भी मेकअप था और बहुत ज़्यादा था, पूरा बॉक्स भरा हुआ था। लेकिन ये कि लगाना आए तो लगाए ना। फिर ये कि वो ऐसे पड़ा एक्सपायर ही हो गया। उसमें बेस भी थी, अगर कहीं मुझे पड़ी हुई है मेरे ख़्याल में, आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं ढूंढ कर रखूँगी। मेरा सामान कुछ पड़े हुए हैं, मैं ढूंढ के रखूँगी। मैं अपनी शादी वाला मेकअप आप लोगों से शेयर करूँगी कि मेरे कुछ तो मैंने फेंक फांक दिया था, लेकिन कुछ ऐसा था कि मेरे बच्चे खेलते थे बस, वो एक दिन उन्होंने काफ़ी बेड पे बिखेर दिया था, तो फिर मैंने उठा के गुस्से से बेड की चादर नहीं बेड की चादर बिछाई थी, उन्होंने बच्चों ने फेंक दिया था। वो ऐसे ही मैंने बांध कर शॉपर में कहीं फेंक रख दिया है और इंशाल्लाह मैं वो ढूंढ कर आपको दिखाऊंगी कि मेरा वो शादी का मेकअप कैसा था। मुझे करना ही नहीं आता था मेकअप। मैं शादी होकर आई हूँ, मैंने बताया ना, फिर वो मुझे लगाना आए तो मैं फेस पे लगाऊँ और यही है कि फेयर एंड लवली लगा लेती थी और डार्क लिपस्टिक लगा लेती थी। फिर इतना डर नहीं था कि अब लिपस्टिक की इजाज़त मिल गई है, लगा लेती थी। और लिपस्टिक के अलावा फिर ब्लशन लगाना तो कहाँ आता है, सही बात है। तो फिर वही कि ब्लशन पूरे गालों पे फैला लेती थी। फिर मैं अपने फेस को मिरर में देखती थी, फिर कहती थी अल्लाह ये तो बहुत ही बुरा मुँह लग रहा है, जैसे पुराने ज़माने की औरतें करती हैं, पूरा रेड मुँह हो गया है। फिर मैं वॉश कर लेती थी फेस, फिर एक दो दफ़ा कोशिश की है, वॉश कर लेती थी और उसके बाद फिर मैं सिर्फ़ और सिर्फ लिपस्टिक लगाती थी, काजल लगाती थी बस। अब तक थोड़ा अरसे तक मैंने तकरीबन सन 2018-16 तक मैंने 16 या 17 तक मैंने मेकअप यहाँ तक ही किया था, इससे ज़्यादा नहीं किया था। सन 2018 में समझो ये मैंने सही तरह मेकअप करना स्टार्ट अब हुई हूँ। इन 16 सालों में मैं अब 2.5-3 साल पहले मैंने सही तरह मेकअप स्टार्ट किया है, 4 साल पहले, 4 साल लगा लें। जब कोरोना वायरस आया था उससे समझो उन दिनों में मैंने मेकअप स्टार्ट किया है सही तरह दोबारा लगाना। फिर ये कि मेकअप ख़रीदना भी आ गया, जब कहते हैं ना जब बंदा ख़रीदे तो फिर ख़रीदना आ ही जाता है। तो मेकअप ख़रीदना भी आ गया और मैं जाती रही हूँ। मैं ये मेट्रो में नज़दीक थे, मेरे सिस्टर्स यहाँ पे आके रहने लगे, तो उन्होंने फिर मुझे यहाँ की मार्केटों का भी नहीं इतना पता था, बस एक ही मार्केट का पता था जहाँ पे मेरे ससुराल वाले मुझे ले जाते थे, तो वहीं चली जाती। तो वो कहते हैं ना कि फिर वो ख़रीदते थे, फिर सेम वे में वो ख़रीद लेते थे। मुझे ख़रीदने शॉपिंग भी नहीं करनी आती थी, मैं ऐसी थी, यकीन करें आप अंदाज़ा लगा लें कि मुझे शॉपिंग अब तक भी यकीन करें सही तरह शॉपिंग नहीं करनी आई मुझे। ये है कि थोड़ा सा ना मुझे झमकीले पड़कीले पसंद हैं, तो सोबर सोबर जो होते हैं ना फिर वो इतने ख़ास नहीं, तो फिर वही कहती हूँ कि अल्लाह मैंने क्या ले लिया, बाद में पछताती हूँ। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना दिल को जो चीज़ अच्छी लगती है वो मैं पहन के ही करती हूँ, मैं अपने दिल की मानती हूँ। मुझे डार्क ब्राइट कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। मुझे बैंगल्स बहुत पसंद है, लेकिन यही है बैंगल्स ये पसंद है कि भाई यही है कि बैंगल्स जैसे बहुत भरी भरी, लेकिन अभी वो भी कम करती हैं। और अच्छा जी, मेरी दुआ कीजिएगा ये मेरी वीडियो वायरल हो जाए और ऐसे वायरल हो जाए कि मुझे मेहनत ज़्यादा ना करनी पड़े और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। अच्छा जी, ये है मसालों वाला जार, ये जार कह सकते हैं या जो भी कह सकते हैं। ये पर स्टील का था, ये बड़ा एक्सपेंसिव था, महंगा बहुत ज़्यादा था, मैंने नहीं लिया। मुझे बहुत अच्छा, जिस पे ग्लास वाला भी एक नया आया है वो भी है। मैं कह रही हूँ ये स्टील वाला इतना महंगा है, जो ग्लास वाला है तो वो ज़्यादा महंगा होगा। अच्छा जी, ये जो यहाँ ये बर्तन थे सारे मैंने देखे, कुछ लिए मैंने, कुछ नहीं लिए मैंने, बस अपनी सिस्टर के लिए लेने थे और वो बस लेकर फिर वो वहीं से चली गई और फिर मैं घर आ गई थी। हम तो इस वजह से हम दोनों ही थे साथ, तो थोड़ा सामान लेना था, उसने भी तो मैं उसको शॉपिंग करवाई और जो मेरा बिल बना वो मैं लेके अपने घर आ गई थी। अच्छा जी, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं आप लोगों ने। अभी तक मुझे ऐसा कोई एक्स्ट्रा, एक दो व्लॉग्स मैंने सॉरी एक दो आए हैं, क्या नाम है इसका,
मैसेजेस आए हैं मुझे कि आपका घर बहुत छोटा है। जी जी, मेरा घर वाकई बहुत छोटा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। और एक रूम है और साथ ही एक लाउंज कह लें, किचन कह लें, साथ ही है। ये भी बहुत ज़्यादा छोटा घर है, इसलिए मैं अपने घर का भी विज़िट नहीं करवा सकती कि मेरा घर ना दरअसल फैला तो नहीं रहता, लेकिन मेरे घर में बहुत ज़्यादा सामान है ना, तो फिर वो बस वीडियो सही शूट ही नहीं होती। जैसे मैं करने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन वीडियो शूट नहीं होती, और इस वजह से फिर मैंने कहा बस अगर आप लोगों का भरपूर साथ रहा तो इंशाल्लाह मैं अच्छे घर में शिफ्ट होकर आप लोगों के साथ अपने घर का विज़िट भी करवाऊँगी। और अगर आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार मेरे साथ रहा तो आप लोग ये है कि बस फिर मेकअप वगैरह से बात शुरू हुई थी और मेकअप ही ख़त्म हो गई। तो बस ये कि नई शादी हुई और फिर यही था कि काम करना है, काम के ससुराल वालों के साथ। फिर मैं शादी होकर आई हूँ ना, तो मैं इतना काम घर पे तो करती थी, मूड होता तो करती थी, मूड नहीं होता तो नहीं करती थी, यकीन करें। दिल ही नहीं करता था कुछ करने का। और फिर ये कि शादी के बाद ज़िम्मेदारियाँ बढ़ी, और शादी के बाद तो कहते हैं ना, नौकर क्या तो नखरा का, ये वाला हिसाब होता है, सारे काम करने पड़े। और जब मेरी शादी होकर आई हूँ तो सबसे पहले मीठा, जैसे दुल्हनें हाथ डालती हैं या खीर वगैरह बनाती हैं, तो मैंने सबसे पहले मीठे में क्या बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। मेरे यहाँ पे ससुराल में मेरे ज़ाहिर अपने भी थे, मुझे काम करने से कोई वो आपत्ति नहीं थी कि मैं काम करूँ नहीं करूँ। एक नई शादी हुई थी और दिल कर रहा था कि सबकी नज़रों में अच्छा बन जाए, यही दिन होते हैं। लेकिन हमारी सोच है, जब बुरा बनने में मिनट लगता है और अच्छा बनने के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और बाय चांस एक मिस्टेक हो जाए, एक भी मिस्टेक हो जाए, तो वो जो इतने सालों की जो अच्छाइयाँ मेहनत होती है ना, वो छोटी सी मिस्टेक की वजह से ना, छोटी सी मिस्टेक, चाहे आप कहते हैं ना कि इतना बड़ा एक चीज़ लगा लें और छोटा सा एक किनारा अगर ख़राब हो तो वो पूरी चीज़ ख़राब ही लगती है। बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और मैं इतनी मेहनत की ससुराल वालों की नज़र में अच्छी बनूं, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी भी, लेकिन वो छोटी सी एक मिस्टेक की वजह से कि बस ये कहते हैं ना, कुछ बुराइयां से कब तक बंदा सहे। फिर यही है कि थोड़ी जब अपने लिए बोले तो बुरा बन गए, और जब तक ज़ुबान बंद रही, सहते रहे, तो हम जैसा अच्छा नहीं था कोई, और जब ज़ुबान थोड़ी सी खोली तो हम जैसा बुरा कोई नहीं। बस यही हिसाब है। तो बस छोड़ें। और सबसे पहले मैंने पराठे बहुत ज़्यादा ससुराल वाले थे, ज़रा शादी को भी तीसरा दिन था, तो बस शौक़ था, और मेरे पराठे वैसे भी बड़े फेमस थे, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। फिर 2-4 पराठे ही तो बनाने हैं, कौन सा। लेकिन यकीन करें फर्स्ट टाइम मैंने अपने ससुराल में 23 पराठे बनाए थे। मुझे आज भी याद है, 23 पराठे बनाए थे, और चाय बहुत ज़्यादा बनाई थी, ऑमलेट्स बनाए थे। ये ऑमलेट्स तो इतने ख़ास नहीं बनाए थे, लेकिन मैंने चाय और 23 पराठे बनाए थे, और मुझे काफ़ी टाइम लग गया था किचन में, और बस शौक़ में बना लिए वो दिन और आज का दिन। ऐसी खिदमतें की, अभी तक वो खिदमतें हो ही रही हैं। लेकिन अब बस मैं कहती हूँ अब अपने लिए टाइम निकालें, अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें। ये मैं नहीं कहती कि ससुराल वालों को टाइम ना दें, ससुराल वालों को भी टाइम दें। देखें, अगर शौहर अच्छा है ना, तो ससुराल वालों को भी टाइम दें, और अपने लिए भी वक्त निकालें। देखिए, बिल्कुल आप ये कि ससुराल का ही होकर रह गई हैं, आपने अपने आप को वक्त नहीं दे रही, तो ये भी हम अपने लिए गलत कर रही हैं। हम अपने आप को टाइम दें और वक्त दें, और ससुराल वालों को भी दें। लेकिन जहाँ पर आप लोगों को लग रहा है कि सिर्फ ससुराल वाले मतलब ही निकाल रहे हैं, तो वहीं अपने कदम रोक लें। कल से बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाए कि और आप लोग अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर बैठें, इससे पहले आप अपना कदम वहीं रोक लें और एक लिमिट में रहकर ससुराल वालों से मेल जोल रखें। साफ बोलूँगी, अगर अच्छे हैं तो अच्छे बन के रहें, अगर वो बुरे हैं तो 4 कदम पीछे हो जाएं। खामोश रहें, सबसे बड़ी बात खामोश रहें, और ऐसे ही मिलें कि कुछ हुआ ही नहीं है। ज़ुबान से जितना वो आप लोगों को ज़ुबान से मीठा रख रहे हैं ना, आप लोग भी इतना ही रखें। अच्छा जी, ये मैं
मैंने कुछ ऐसे ही था, मैंने कहा चलो मैं भी अपने लिए कुछ ले लूँ। ये थोड़ा सा मैंने मसाले देखे और यहाँ पर ना मैंने कहा कि रसमलाई बनाती हूँ, लेकिन ना फिर मैं प्राइस देखी यहाँ पे रसमलाई की, तो ये तो बहुत महंगी थी। 220 रुपये, आई थिंक 220 रुपये की थी रसमलाई। मैंने नहीं ली, मैंने कहा इसमें तो 2-4 रसमलाइयाँ ही बनेंगी, तो यही क्यों नहीं मैं दूध ले आऊँगी और दूध के साथ तो ढेर सारी रसमलाई इंशाल्लाह तैयार करूँगी। गुलाब जामुन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे गुलाब जामुन मेरे हाथ के बहुत, सबको बहुत पसंद है और मुझे बहुत अच्छे बनाने आते हैं। अच्छा जी, गुलाब जामुन के लिए मैं देख रही थी नीडो। मैंने कहा देखूँ अगर कोई नीडो, मैंने काफ़ी अर्सा हो गया मैंने गुलाब जामुन नहीं बनाए। मैंने ना साल हो गया तकरीबन, हाँ पिछली छोटी ईद को मैंने बनाए थे और यकीन करिए वो इतने बड़े बड़े बन गए थे ना। जब मैंने बना के चाशनी में डाल के मैंने फ्रिज में थोड़ी देर मैंने बाहर रखे, आधा पौना घंटा मैंने बाहर रखे और वो तो अच्छे से सोक कर गई चाशनी सारी गुलाब जामुनों में। वो काफ़ी सारे माशाल्लाह माशाल्लाह बनाए थे मैंने, थोड़े से दूध के ना बहुत ज़्यादा बनाए थे। मैंने ड्राई मिल्क के बनाए थे गुलाब जामुन, जो है ना मैं ड्राई मिल्क के बनाती हूँ और मैं खुद से खोया करके नहीं बनाती। और जो रसमलाई है ना वो फिर मैं उससे भी बना लेती हूँ। डब्बे वाली मैंने अक्सर रसमलाई ना डब्बे वाली ही यूज़ की है। मैं घर पे एक आध दफ़ा ही बनाई है, वो भी बहुत अच्छी बनाई है दूध से। तो लेकिन ना गुलाब जामुन मैंने बहुत ज़्यादा बनाए हैं और मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, मैं कह रही थी कि लास्ट टाइम जो मैंने गुलाब जामुन बनाए ना वो इतने छोटे छोटे थे। मैंने कहा चलो घर पे ही इस्तेमाल करने, घर पे ही खाने, कौन सा मुझे किसी की दावत करनी है या फिर मुझे कहीं भिजवाने। तो फिर मैंने ना जैसे ना टमाटर टमाटर के साइज़ के बना लिए, सब कह रहे थे। ऐसे मैं रूम में लेकर आई, अपने प्लेट में अपने लिए लेकर आई। मैं कहा टेस्ट करती हूँ और वैसे ही रूम में लाकर ना मैंने रखे, स्पून के साथ खा रही। तो मेरे बच्चे कह रहे अम्मी आप स्पून के साथ टमाटर खा रही हैं। यार ये दूर बैठे हुए थे बच्चे और मैं थोड़ी दूर बैठी हुई थी। मैंने कहा बच्चा ये टमाटर नहीं है, टमाटर के साइज़ का गुलाब जामुन है। तो बस यकीन करें वो, लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा था, सॉफ्ट बना था। अभी भी मेरे पास शायद छोटा सा क्लिप पड़ा हो, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगर मुझे वो क्लिप मिल गया तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे और कितने साइज़ के थे। लेकिन इतने सॉफ्ट बने थे, बहुत ही यम्मी बने थे। तो इस वजह से मैं आप इंशाल्लाह मैं ईद पर मैंने सोचा एक दो जो स्वीट की डिशेस बनानी है ना वो यही वाली चीज़ें बनाऊंगी। और रसमलाई, और रसमलाई तो बहुत ज़्यादा चिल्ड हो ना फिर अच्छी लगती है। और रसमलाई तक जब जब रसमलाई की बारी आएगी तो थोड़ी अच्छी खासी गर्मी आ जाएगी और फिर वो एक दिन मैं रसमलाई जो होती है ना वो एक दिन मैं पहले बनाकर फिर रखती हूँ ताकि एक दो दूसरे दिन शाम को इस्तेमाल करती हूँ। इससे पहले मैं फिर नहीं, अच्छे से चिल्ड हो ना फिर ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। अच्छा जी, कुछ सामान मुझे लेना था, बच्चे ज़िद कह रहे थे अम्मी पिज़्ज़ा बना कर दें। तो फिर मैंने ना ये ऑरिगानो का डब्बा ले लिया था और ईस्ट ले लिया था। तो लेकिन ना फिर मैंने चीज़ की तरफ मैंने गई थी, अभी मैं जाऊँगी देख लीजिएगा। तो चीज़ की तरफ मैं गई थी तो वो बहुत ज़्यादा ना महंगी थी। तो मैंने ना कहा नहीं मैं अभी इतनी नहीं महंगी नहीं लूँगी। वही मैं घर पे भी बना लेती हूँ। वही मैं 1-2 1.5 किलो दूध लाकर घर पे, जो खुला दूध है तो खुले दूध से काफ़ी अच्छी और अच्छी खासी बन जाती है। तो फिर मैंने कहा वही मैं ला के बनाऊँगी और फिर बच्चों को इंशाल्लाह कल वल 1-2 दिन छोड़ कर ना तो पिज़्ज़ा बना दूँगी। मुझे खुद बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा पसंद है, यानी कि एक स्नैक्स के तौर पर पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। लेकिन ऐसे उसको पेट भर खाना वाली बात होती ना वो नहीं। मुझे तो यकीन करें राइस भी खा लूँगी ना तो मुझे क्रेवी होती है कि मैं रोटी खाऊँ। मैं रोटी और पिज़्ज़ा, ये चावल और ये पिज़्ज़ा पेट भर के नहीं, सिर्फ स्नैक्स के तौर पे इस्तेमाल खाती हूँ, वैसे नहीं। और पिज़्ज़ा तो वैसे भी थोड़ा सा खाओ, उससे ज़्यादा 1-2 पीस ज़्यादा खाने से ही पेट भर जाता है। तो लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के बाद भूख लग जाती है, इसलिए मैं तो फिर ये स्नैक्स के तौर पे बनाऊंगी और इंशाल्लाह देखूंगी 1-2 दिन में ही बनाऊंगी। दरअसल बिज़ी इतना शेड्यूल जा रहा है ना कि बहुत ज़्यादा बिज़ी जा रहा है। बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, बच्चों को टाइम देना बहुत ज़्यादा बिज़ी जा रहा है। इस वजह से मुझे कुछ अच्छी रेसिपीज़ बनानी हैं, लेकिन वो ये कि ना बना नहीं पा रही, सिर्फ इसी वजह से कि बिज़ी शेड्यूल जा रहा है। अच्छा जी, ये देखें, ये मैं अपना बिल
पे करवा रही थी। यहाँ पे मार्ट पे ना अच्छा खासा रश था, लेकिन शुक्र है ये काउंटर खाली था, तो मैंने इस काउंटर पे जल्दी से अपना सामान ले गए थे हम लोग। और फिर मुझे एकदम याद आया कि मैं जब मैंने आपको बोला है ना कि चीज़ की, फिर मैंने देखें चीज़ इनके पास काफ़ी अच्छी वैराइटीज़ थी इनके पास। और ये देखें, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा पहुंच से दूर थी। वो कह रही थी हमें पहुंच से दूर ही रखें। अच्छा जी, ये मैं क्रीम ले रही थी फ्रूट चाट के लिए। मैं लास्ट भी मैंने व्लॉग में मैंने पहले रोज़े से जो पहले मैंने ली थी वो भी मैंने बनाई, घर पे रखी हुई है भी थोड़ी बहुत। फिर मैंने कहा चलो यहाँ से देखती हूँ, महंगी मुझे नहीं पता था ये यहाँ से भी मिलती है, तो मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ इसकी प्राइस कितनी है। अब अच्छा, लास्ट जो मैंने ली थी वो उसकी प्राइस की मुझे ना रिसिप्ट पड़ी हुई है, लेकिन मुझे याद नहीं है कि वो कितने की है। मैंने यहाँ से पूछा, आई थिंक वो 760 का कह रहा था या कितने का। मैंने कहा चलो फिर वो भी रिसिप्ट देखूंगी, और यहाँ से अगर यहाँ से ये सस्ता मिल जाया करेगा तो बंदा यहीं से ले ले, फिर वो दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओला ना यहाँ पे माशाल्लाह मार्ट वालों के पास काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ होती हैं। तो इस वजह से मैं यहीं से फिर ज़्यादा मैं नहीं लेती दूसरी जगहों से जाके। जो ग्रॉसरी वाली शॉपिंग होती है मैं यहीं से कर लेती हूँ। और ये खजूरें थी, मैंने वॉश करके रखी थी, फिर तो सुबह में ही वॉश करके रख दी थी। तो मैंने कहा था ये ड्राई हो जाएंगी, फिर वो ड्राई हो जाती तो फिर मैं इसमें डाल देती हूँ। खजूरों के लिए मैंने लिया था पहले ही। अच्छा जी, तो हमें याद रखिएगा, व्लॉग पूरा देखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।